क्या बात, तुम दोनों इतने मुरझाए हुए क्यों? पापा, मैं जतिन अजमेरा से मिला था। कम से कम निर्मल देव के पीछे वो नहीं है। गुड। इससे कम से कम एक बात तो साफ हुई कि अजमेरा खानदान शक के दायरे से बाहर है। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर? पापा, कोई है तो सही जो... हाँ, बंदूक कभी अपने आप नहीं चलती, उसे चलाने वाला हाथ भी होता है। निर्मल देव बंदूक तो है, लेकिन उसे चलाने वाला हाथ कोई और है। बंदूक तो हमें नजर आ रही है, लेकिन हाथ नहीं। उस हाथ को ही हमें ढूंढना है। पिछले कुछ सालों में मेरे पीछे कोई बड़ी घटना हुई थी क्या? हाँ, बल्दानिया में जोगी नाम का प्रिंस था। उसने अजमेरा खानदान से ललित अजमेरा को और निखिल की वाइफ सपना को किडनैप करके 10 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। मां ने जोगी की डिमांड के उस रैंसम को चुका दिया था, लेकिन फिर बाद में मां ने उस रियासत को 1 रुपए में खरीदकर जोगी को रास्ते का भिखारी बना दिया। फिर जोगी का क्या हुआ? उसे किसी ने गोली मार दी, जिसका इल्जाम मां पर आया था। क्या जोगी और निम्मा का कोई संबंध हो सकता है? क्या निर्मल देव जोगी का वफादार नहीं हो सकता? ये वफादार लोग जंगली जानवर से भी ज्यादा खतरनाक और खूंखार। कर्नल, हसमुख, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे? आओ बैठो। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूं। कहां? आग बुझानी बहुत जरूरी हो गई है, वरना सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। मेरे साथ चलो, रास्ते में सब कुछ बता दूंगा। चलो देखते हैं कहां आग लगी। आता हूं। मैंने सारा चेक कर लिया, आप एक नजर डाल दीजिए, सिर्फ कहीं कोई... छी, ये मेरी आंखों का धोखा है तो मैं ठीक देख रही हूँ? कर्नल और हसमुख एक साथ? इला, कर्नल साहब को मेरे साथ देखकर हैरान या परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये नहीं आना चाहते थे, लेकिन मैं इन्हें जबरदस्ती लेकर आया हूं। पूछ सकती हूँ क्यों? इला, हम सब लोगों की जिंदगी में कुछ गलतफहमियां हैं। तुम नहीं चाहती कि वो दूर हो जाएं? मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मैं सब कुछ साफ देखती हूँ, साफ समझती हूँ। इन्होंने काफी अपनी वकालत की है, अब क्या तुम्हें अपना वकील बनाकर लाए हैं? इला, ना तो मैं कटघरे में खड़ा हुआ मुलजिम हूं, और ना मुझे किसी वकील की जरूरत है, और ना तुम मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर बैठी हुई हो जो बार बार मेरे बारे में फैसला सुनाती रहोगी। प्लीज प्लीज, बात अगर झगड़े के सुर से शुरू होगी तो नतीजे के तौर पर हम कभी किसी समझौते पर नहीं पहुंच सकते। किसे समझौता चाहिए? मुझे कोई समझौता नहीं चाहिए। देखो इला, तुम्हारी राजनीति की वजह से पोस्टर छप रहे हैं, बदनामी हो रही है। तुम्हारी और मेरी दोस्ती को लेकर एक स्कैंडल बनाया जा चुका है। जरा सोचो, तुम्हारा और कर्नल साहब का समझौता हो गया तो सारे माहौल में फैली हुई धूल और धुआं शांत हो जाएगा। हसमुख, मैं इनसे भी कह चुकी हूं और तुम्हें भी कहती हूं, इस आदमी के साथ मेरा 7 जन्म तक समझौता नहीं हो सकता। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इन्होंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि ये अब
माफी के काबिल भी नहीं है। मैं यहाँ किसी से माफी मांगने नहीं आया हूं। जो कुछ इससे कहना था वो कहकर और सारे पुल तोड़कर मैं अलग हट चुका हूं। अब माफी मांगने की बारी इसकी। अपराध तुम करोगे और माफी मैं मांगूंगी? हसमुख, तुम्हें याद होगा मेरी एक बहन थी जिसके साथ इसने नाजायज संबंध रखे उसे तबाह किया, खुद बर्बाद हुए और जिंदगी भर मुझे शर्मिंदगी के कुएं में धकेल दिया। इसकी शक्ल तो क्या, इसके बारे में सोचती भी हूं तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। इससे समझौता करोगे? कभी नहीं, किसी कीमत पर भी नहीं। तुम्हारी दोस्ती की कीमत पर नहीं, अपने परिवार की कीमत पर नहीं। बॉबी, बॉबी, अंकिता, बॉबी। क्या हुआ जीजी? गोपाल, ये लाइट्स को क्या हो गया? सारा घर अंधेरा हो गया। आप वहीं रहे जीजी, मैं देखता हूं। बॉबी, बॉबी, अंकिता, थैंक गॉड। फ्यूज उड़ गया था जीजी, अब सब ठीक है, आप जाके आराम कीजिए। बॉबी सो गया क्या? क्या बात है गोपाल, मैंने तुमसे पूछा है बॉबी सो गया क्या? बॉबी नहीं है जीजी। नहीं है? वो चला गया। कहाँ चला गया? अंकिता को भी साथ ले गया। वो दोनों संजीत के घर चले गए। संजीत के घर? यानी कर्नल साहब के घर? तो कर्नल ने धीरे धीरे मुझसे मेरा पूरा परिवार छीन लिया। पर भाभी से उनका कोई संबंध भी तो नहीं था। फिर वो क्यों गया? और कह के क्यों नहीं गया? जीजू, इसमें हिम्मत नहीं थी आपको बताने की, मुझसे कहकर गया था। और तुमने क्यों नहीं बताया? मुझ में भी हिम्मत नहीं थी आपको बताने की। जीजी, मैं आपका दुख छोड़ के चले जाने की हिम्मत है, कह के जाने की हिम्मत नहीं। पर मुझ में हिम्मत है कि मैं अकेली जी सकती हूं। जाओ जाओ, सो जाओ। जीजी, अगर कुछ चाहिए तो। नहीं नहीं गोपाल, लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। घर के बाहर तो जैसे तैसे मैं जीत की तरफ कदम बढ़ा ही रही हूं, लेकिन घर के लोग रूठते चले जा रहे हैं। कौन रूठा है बड़ी माँ? संजीत और संजना, इसलिए तो वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ है? अपने पापा के पास, यानी कर्नल साहब के यहाँ। तुम दोनों भी रूठ कर कब मुझे छोड़ के चले जाओगे किसे मालूम। आप कैसी बातें करती बड़ी माँ? हम दोनों आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। हाँ बड़ी माँ चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। माँ जी, सुबह कर्नल साहब आए थे, ये हार उन्होंने ही दिया है। What? कर्नल साहब ने दिया और तुम लोगों ने ले लिया और बेशर्मों की तरह पहनकर मेरे पास आ गए? कि माँ, इसमें हर्जी क्या है? क्या उनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं? निखिल, तुम भूल रहे हो, तुम्हारा जो भी रिश्ता है मेरी वजह से है। और जिस आदमी के साथ मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, तो क्या तुम मेरी पीठ पीछे उसके साथ संबंध रखोगे? इसका मतलब यह है माँ कि हमारा अपना कोई वजूद
हमारा अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं। मैं यहाँ नहीं रुक सकती। संजना, मेरी माँ कहा करती थी कि पत्नी का वही ठिकाना है जहाँ पति का ठिकाना होता है। और मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे बच्चों के लिए एक जुड़ा हुआ घर होगा, तो टूटे हुए मकान नहीं। मैं आपका वो बेटा हूं जो आपकी मर्जी के खिलाफ कभी कदम नहीं उठाता, लेकिन ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं, ये किसी गैर मर्द के साथ। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस गैर मर्द के साथ आपका क्या संबंध है? ये हक तुम्हें किसने दिया? ये सवाल पूछने का हक मैंने तुम्हारे बाप को भी नहीं दिया था। अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ बेटा, पर पुलिस वालों ने मुजरिमों को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आज नहीं तो कल वो पकड़े जाएंगे। आप तो जानते हैं कि कानून कैसी चींटी के चाल से चलता है, लेकिन अंकल, देश को, धर्मपुर को आपकी जरूरत है। अब तो डॉक्टर्स भी आपके बारे में फिक्रमंद हो गए हैं। आपकी बात धर्मपुर की जनता तक पहुंच गई है। अब ये अनशन छोड़ दीजिए। नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं इस बारे में किसी की बात सुनने वाला नहीं हूँ, किसी की बात सुनने वाला नहीं हूँ। भीगे काका जिंदाबाद, भीगे काका जिंदाबाद, भीगे काका जिंदाबाद, राकेश अवस्थी मुर्दाबाद, 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 भीगे काका जिंदाबाद, भीगे काका जिंदाबाद, राकेश अवस्थी मुर्दाबाद, राकेश अवस्थी मुर्दाबाद, भीगे काका जिंदाबाद, भीगे काका जिंदाबाद, राकेश अवस्थी मुर्दाबाद, राकेश अवस्थी मुर्दाबाद, भीगे काका जिंदाबाद। सॉरी जेंटलमैन, मुझे आने में जरा देर हो गई। दरअसल दीघे साहब की तबीयत दिन ब दिन इतनी बिगड़ती जा रही है कि मुझे अपना गिल्ट धोने के लिए बार बार उनसे मिलने जाना पड़ता है। मैडम, आपको किस बात का गिल्ट है? इस सब के लिए मैं अपने आप को ही दोषी मानती हूँ। ना ही मैं इलेक्शन में खड़ी होती, ना ही कमला का अपमान होता, और ना ही दीघे साहब इस तरह अपने आप को मौत के हवाले कर देते। मैडम, क्या अब उनकी हालत इतनी खराब हो गई है? आप मुझसे पूछ रहे? आप जर्नलिस्ट हैं, आपको उनके पास जाकर उनसे पूछना चाहिए। उनमें इतनी शक्ति भी नहीं है कि वो ठीक से बात कर सके। डॉक्टर ने भी उन्हें बात करने से मना किया है। आज 7वां दिन है जब उनकी सांस एक घूंट नमक के पानी पर अटकी हुई है। इलाजी, आपने कोशिश नहीं की कि वो अपनी भूख हड़ताल तोड़ दें? जिसने मरने की ठान ली उसे कौन रोक सकता है?
मैं तो क्या, धर्मपुर के सारे मोतबर लोगों ने भी कोशिश की है, लेकिन दीघे साहब का कहना है कि जब तक अपराधियों को सजा ना मिले वो अपना अनशन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अपराधियों पर मुकदमा तो चलेगा और चलता ही रहेगा, और तब तक दीघे साहब अपना बलिदान देकर चले जा चुके होंगे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं भी अपनी कुर्सी छोड़ दूंगी। आप अवस्थी को इसका जिम्मेदार समझते हैं और चाहती कि उसे सजा मिले? अगर मैं ऐसा समझती तो उनकी जमानत देने मैं खुद क्यों जाती? यह अलग बात है कि मेरी जमानत पर अवस्थी ने रिहा होने से इनकार कर दिया। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, उम्मीदवार से ज्यादा जोश उनके वर्कर्स में होता है। जिस वर्कर ने कमला की इज्जत पे हाथ डाला उसकी जमानत क्यों हुई? वो जेल में क्यों नहीं है? मैडम, आप अचानक इलेक्शन में कैसे खड़ी होगी? धर्मपुर के लोगों के लिए हमदर्दी की वजह से? जी नहीं, एक पंछी ने मेरे कान में आकर कहा कि तुम खड़ी हो जाओ। खड़ी हो गई। अरे साहब, कहते हैं जहां आँख खुले वही सवेरा समझो। धर्मपुर में आकर मैंने जो कुछ देखा और जो कुछ हुआ वो आप सब जानते हैं। हालात ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं। मैडम, आप जो कुर्बानी दे रही हैं, यकीनन उसके लिए आप तारीफ के हकदार हैं। मैं समझी नहीं। आपने धर्मपुर के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, या यूं कहे कि आपका परिवार आपको छोड़कर चला गया? नो कमेंट्स, ये मेरा निजी मामला है। मैडम, राजनीति में आने के बाद आदमी की जो प्राइवेट लाइफ होती है वो पब्लिक लाइफ हो जाती है। ये तो सच है। क्या मैं दोबारा आपसे पूछ सकता हूँ कि आपका परिवार आपको छोड़कर चला गया है? कौन कहता है? हम सब इलाजी का परिवार हैं और इनके सुख और दुख में इनके साथ हैं। हमारे दुश्मन यानी मां का विरोधी दल इस तरह की अफवाहें उड़ाएगा और आप उन अफवाहों पर यकीन भी कर लेंगे। दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं बनी जो हमें हमारी बड़ी मां से जुदा कर सके। उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया है। अब आप चाहें तो हमारी तस्वीर ले सकते हैं। अब मैं अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताना चाहती हूँ, प्लीज। थैंक यू जेंटलमैन, द कॉन्फ्रेंस इज ओवर। हेलो। हिला, मैं बोल रहा हूं। बच्चे सही वक्त पर पहुंच गए थे ना? तुम? मुझे अवस्थी से पता चल गया था कि उसका कोई दोस्त रिपोर्टर तुमसे ऐसे सवाल करेगा, इसलिए मैंने सब बच्चों को तुम्हारे पास भेज दिया था। ठीक किया ना? उसका फोन है मां? हेलो। हाँ बेटा संजीत, तुम खाना माँ के साथ खाओगे या यहाँ आ रहे हो? नहीं पापा, हम सब खाना आप ही के साथ खाएंगे। यहाँ का काम पूरा हो गया है, हम बस निकल ही रहे हैं। माँ, हम और कुछ कहना बाकी रह गया क्या? छोड़ दो मुझे, लीव मी अलोन। तुम सब जाओ, मैंने कह दिया ना, I said leave me alone.